A 38-ton, this twin-engine fighter. अभी अभी आपने जो तस्वीर देखी वो भारतीय वायुसेना का C-130 एयरक्राफ्ट है, जिसमें पीएम मोदी सवार थे और असम के एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में इसी एयरक्राफ्ट में पीएम मोदी ने लैंडिंग की है। ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी चर्चा हो रही है C-130 एयरक्राफ्ट, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मानस हैं। मानस, C-130 एयरक्राफ्ट के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। देखिए, पहली चीज़ है कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाने का मकसद ये होता है कि जब भी आपके देश में जंग छिड़ती है तो दुश्मन का पहला हमला आपके एयरबेसिस पे होता है। और ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी चाइना से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर बताई जा रही है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प चीज़ है क्योंकि डिब्रूगढ़ जहाँ पे ये लैंडिंग फैसिलिटी है असम में, वो चाइना बॉर्डर से बहुत करीब है। 300 किलोमीटर ऐसे मतलब डिस्टेंस में आप देखेंगी तो ज़्यादा हो जाता है, बाई रोड ऐसे बहुत ज़्यादा माना जाएगा, लेकिन ये एरियल डिस्टेंस में बता रहा हूँ, जो हवा से डिस्टेंस, जो विमान हवा वाली डिस्टेंस मानते हैं उस हिसाब से ये 300 किलोमीटर है। और हमारे अन्य विमान भी जो रफाल और सुखोई उड़ते हैं, सुखोई की रेंज है लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास एक फुल टैंक पे, रफाल 3700 किलोमीटर के आसपास जा सकता है फुल टैंक पे। तो ये बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ 300 किलोमीटर, और ये कोई तनाव बढ़ाने के लिए नहीं है। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए तमाम ऐसे समय समय पे उपाय करता रहता है। नॉर्थ ईस्ट में चूँकि हमारे एयर बेसेस हैं, एयर स्ट्रिप हैं, तमाम चीज़ें हैं, मिलिट्री के अच्छे इंस्टॉलेशन है वहाँ पे, लेकिन इमरजेंसी में हम क्या करते हैं, क्योंकि आप देख रही हैं कि बहुत चिकन नेक का भी इलाका है वहाँ पे, डिब्रूगढ़ जो भी असम वसम का इलाका है तो चाइना से भी सटा हुआ है, प्लस वहाँ पे बांग्लादेश नीचे, उसके बांग्लादेश का इलाका पड़ता है जो नॉर्थ ईस्ट के ठीक नीचे। तो इस वजह से वहाँ पे एक इमरजेंसी स्ट्रिप होना ज़रूरी था। एयरफोर्स में मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया कि वहाँ पे हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी ना कि अगर जंग छिड़ जाए, हमारी 2 फ्रंट वॉर या चीन से संभवतः अगर कभी कुछ झड़प होती है या संघर्ष बढ़ता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर वो हमारे एयर बेसिस पे बमबारी कर देते हैं जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। इस वजह से इस एयर स्ट्रिप को बनाया गया। और पीएम का उतरना एक ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है दूसरे देशों को कि देखिए, अगर अब हमारा प्रधानमंत्री, हमारी जो लीडरशिप है एक तरीके से वो इन एयर स्ट्रिप पे उतर रही है, तो ये आप देख सकते हैं कि वो मतलब दूसरे देशों को एक मैसेजिंग टाइप की होती है कि ये देखिए हमारे विमान यहाँ पे हैं, तैनात हैं, और वो साइकोलॉजिकल गेम है वो एक तरीके का। ठीक है मानस, ये तो आपने ईएलएफ के बारे में बताया। अब पीछे हमारी जो तस्वीर है C-130 एयरक्राफ्ट की, इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफ़ी शेयर की जा रही हैं और इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में। देखिए, ये बहुत शानदार विमान है, अमेरिका से हमने ख़रीदा है। लॉकहेड मार्टिन एक जो कंपनी है वो इसको बनाती है और बहुत ही मतलब रिलायबल जिसको कहते हैं, बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी है इंडियन एयरफोर्स का। हमने देखा है कि अभी तक जितने भी कठिन एयर स्ट्रिप्स होती हैं जहाँ पे सरफेस बहुत प्लेन नहीं है, सरफेस बहुत अच्छी नहीं है, ये वहाँ पे भी लैंड करने की क्षमता रखता है। ये टैक्टिकल एयरलिफ्ट कहते हैं इसको, इसमें 4 इंजन होते हैं, इसी वजह से ये भारी से भारी पेलोड करीब करीब 124 के आसपास ये लोगों को ले जा सकता है। जो पैराट्रूपर्स होते हैं हमारे, जो जिनका गियर और इक्विपमेंट करीब करीब 50 किलो का वो गियर लेके चलते हैं, उसके साथ भी अगर देखें तो ये 92 पैराट्रूपर्स को एक साथ ले जा सकता है। वज़न की बात करें तो ये टैक्टिकल एयरलिफ्ट इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 22 से 25 हज़ार किलो यानी 22 से 25 टन का वज़न ये बहुत आसानी से कैरी करता है। और 4 इंजन होने की वजह से, जहाँ हवा पर, जैसे लद्दाख वाला एरिया हुआ आपका, और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे विमान को पर्याप्त हवा नहीं मिल पाती ताकि वो ईंधन को जलाए और विमान को आगे लिफ्ट कर सके ज़मीन से ऊपर। तो इसलिए ये विमान बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है कि ये किसी भी सिचुएशन में कहीं भी जा सकता है। तुरंत ट्रूप्स को कहीं भी भेजना, सामान भेजना कहीं भी, जैसे अगर कोई भी संघर्ष होता है, कोई भी जंग होती है, तो आपके जवान तो वहाँ पे तैनात हैं, उनकी लड़ाई की बात अपनी जगह सही है, लेकिन उन तक सामान और खाना या तमाम चीज़ें, हथियार पहुँचने चाहिए। या टैंक्स तक कैरी करते हैं इस जहाज़ में इंडियन आर्मी के जवान। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लद्दाख में टैंक्स को पैराशूट से बांध के इससे ड्रॉप किया गया था इसी जहाज़ से। तो वो ट्रेनिंग होती है टाइम टाइम पे ये दिखाने के लिए कि नहीं, हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस, क्योंकि जंग
पूछ के नहीं आती, वो कभी भी आ सकती है। दुश्मन हमेशा ताक में बैठा रहता है कि आप थोड़ी सी लापरवाही करें और वो अपने में कामयाब हो जाए मकसद में। C-130 पूरी तरह से इंडियन मेड एयरक्राफ्ट है। नहीं, ये हमने अमेरिका से ख़रीदा है। अमेरिका से ये लॉकहीड मार्टिन वहाँ की कंपनी है। लॉकहीड मार्टिन वही कंपनी है जो F-35 जिसके बड़े चर्चे हैं, ट्रम्प साहब बड़ी तारीफ़ करते हैं जिसकी। लॉकहीड मार्टिन ही इसको बनाती है। इसके अलावा भी हमारे पास कई मतलब और ट्रांसपोर्ट। एयर शो में कुछ जहाँ स्पेशल जो एयर स्ट्रिप बनाया गया है वहाँ पर एयर शो भी हुआ और बाकी सारे और भी एयरक्राफ्ट्स ने इसमें हिस्सा लिया है, जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स थे वो मानस? देखिए, मुख्य तौर पर हेलीकॉप्टर्स थे हमारे, Mi-17 थे, ध्रुव हेलीकॉप्टर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग वहाँ जो रहा वो था रफाल और सुखोई। ये दो विमान, मतलब सुखोई को इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन माना जाता है। करीब 280 से 300 के करीब हैं हमारी फ्लीट में। एग्जैक्ट नंबर्स कभी रिवील नहीं किए जाते। रशियन मेड है और बहुत ही रिलायबल विमान, ब्रह्मोस दागने की क्षमता, परमाणु हमला भी कर सकता है। मतलब सुखोई बहुत हमारा एक तरीके से सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है इंडियन एयरफोर्स का। रफाल अभी 2 दिन पहले 114 रफाल्स की डील हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को कितना भरोसा है उन विमानों पे, क्योंकि हर वो विमान जो बैटल हार्डन या बैटल टेस्टेड होता है ना, जैसे नेटो की सेनाओं में उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो इंडियन एयरफोर्स ने उसको खरीदा। अब इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में जब उसको टेस्ट कर लिया तो उनको लगा कि ये बहुत अच्छा विमान है, एयरफोर्स का फेवरेट वो भी है। और इसीलिए इन दोनों विमानों की, क्योंकि कोई भी संघर्ष होगा तो सबसे पहली स्थिति में सबसे हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर यही दोनों मुख्य विमान होंगे हमारे। और दोनों मल्टी रोल विमान हैं, यानी बॉम्बिंग करना, जासूसी करना, कई तरह के रोल्स ये एक साथ अदा कर सकते हैं। तो ये रही पूरी एयर शो की जानकारी और आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी असम के दौरे पर हैं और असम में इस बार विधानसभा चुनाव भी हैं। पीएम मोदी इस एयर शो के बाद उद्घाटन करेंगे कई सारे प्रोजेक्ट्स का। 5,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, हमारे साथ जानकारी दे रहे थे मानस। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।